नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत सरकार द्वारा इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें से कुछ बड़े और नामचीन सितारों के अलावा केरल की समाज सेविका केवी राविया के नाम की भी घोषणा हुई और उन्हें यह सम्मान मिल भी गया। पद्मश्री से सम्मानित केवी राबिया के जीवन का सफर आसान नहीं रहा है। जिंदगी के सफर में केवी राबिया के पैरों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन उनके हाथ और इरादे मजबूत थे, जिन्होंने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। दोनों पैर नहीं होने और बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होने के बावजूद उन्होंने समाज के लिए वो कर दिखाया जो आज एक मिसाल है। इसी वजह से आज पद्मश्री राबिया तक खुद ही पहुंच गया। समाज के लिए कुछ करने की चाह ने राबिया को सबकी नजर में रोल मॉडल बना दिया। अब राबिया को सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। तो आइए आपको बताते हैं केरल की इस पद्मश्री समाज सेविका के बारे में, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं केवी राबिया के जन्म और पढ़ाई के विषय में। आपको बता दें कि केवी राबिया को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पद्मश्री से नवाजा गया है। दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी केवी राबिया का जन्म 25 फरवरी सन 1966 में मलप्पुरम जिले के तिरुंगाड़ी के पास वेलिलकड़म गांव में हुआ था। राबिया पोलियो से ग्रसित थी, इसीलिए व्हील चेयर ही उनकी पैर बनी। व्हील चेयर पर होने के बावजूद उन्होंने दुनिया के लिए एक मिसाल पेश की है। व्हील चेयर पर रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षिका बनी। अध्यापिका होने के साथ साथ वह समाज सुधार के कार्यों में भी लगी रहीं। राबिया के प्रयासों ने पूरे देश में नए बदलाव लाए। आज राबिया के नाम पर गांव में नई सड़कें, बिजली, टेलीफोन कनेक्शन और पीने का पानी सब कुछ सहज ही उपलब्ध हो गया है। और आइए अब जानते हैं समाज के लिए राबिया के योगदान क्या क्या रहे हैं। तो आपको बता दें कि समाज सेवा की ओर एक और कार्य करते हुए राबिया ने चलनम नाम की एक संस्था शुरू की। इस संस्था के जरिए दिव्यांग बच्चों के लिए कई स्कूल खोले गए। सिर्फ यही नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। राबिया ने अपने आंदोलन के जरिए दहेज, शराब, अंधविश्वास और नस्लवाद जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राबिया के प्रयासों से महिलाओं के लिए छोटी दुकानें और महिला पुस्तकालय भी स्थापित वे कर चुकी हैं। आपको आगे बता दें कि शारीरिक कष्ट की विपत्ति पोलियो के साथ यही नहीं थमी। एक और कष्ट हुआ कि उन्हें कैंसर हो गया। जी हाँ, राबिया को सन 2000 में कैंसर का पता चला था। महीनों इलाज और कीमोथेरेपी के बाद राबिया इस बीमारी से उबरी, लेकिन कुछ साल बाद उनके साथ फिर एक दुर्घटना हो गई। बाथरूम में गिरने के बाद उनको ऐसी चोट आई कि अब व्हील चेयर की बजाय बेड ही उनका सहारा बन गया। इन घटनाओं ने राबिया को भले ही बहुत सारे घाव दिए, लेकिन उनके आंतरिक शक्ति को छू भी नहीं पाई। बिस्तर पर रहते हुए भी राबिया ने आंदोलन जारी रखा। बिस्तर पर रहने के दौरान उनको समय मिला तो कई किताबें लिख डाली। राबिया की आत्मकथा ड्रीम्स हैव विंग्स 2009 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ, इसके अलावा राबिया ने 3 और किताबें भी लिखी हैं। इन्हीं किताबों से उन्हें अपने इलाज के लिए पैसे मिले। और आइए अब जानते हैं कि पद्मश्री से पहले राबिया को और कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राबिया को सन 1994 में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और सन 2000 में केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय से कनक्कड़ी स्त्री शक्ति पुरस्कार मिला। इसके अलावा राबिया को इस अवधि के दौरान केंद्रीय और राज्य पुरस्कार मिले हैं। अब देश के एक बड़े पुरस्कार पद्मश्री के साथ उनका नाम और सुनहरा हो गया है। तो राबिया के इस सफर को सुन करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।